हेलो डियर, वेलकम टू ईडब्ल्यूए क्लास। डियर, आज की इस वीडियो में मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक की हम बात करने वाले हैं। आज की टॉपिक है ऑब्जेक्टिव सेंटेंस। अगर ऑब्जेक्टिव सेंटेंस के क्वेश्चन हमारे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच बनाने के लिए आ रहे हैं एग्जाम में, तो हम उसको किस तरीके से करेंगे, हमें वहाँ पे क्या चीज़ है जिसको फॉलो करना है। तो डियर, आप लोग इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें, ताकि आप लोगों को एग्जाम में बैठने पे अगर ऑब्जेक्टिव सेंटेंस आ रहे हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच बनाने के लिए, वहाँ पे कोई भी दिक्कत ना हो और आप लोग अपने सारे कंफ्यूजन को इस क्लास में दूर करके जाएं, और जो भी यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है उसको आप लोग अच्छे से सीख के जाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को और सीखते हैं ऑब्जेक्टिव सेंटेंस को हम किस तरीके से डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करें। लेकिन उसके पहले मैं आप लोगों को आगे ये बात बता देती हूँ कि ये ऑब्जेक्टिव सेंटेंस जो होते हैं आखिरकार होते क्या है। ऑब्जेक्टिव सेंटेंस की हिंदी होती है इच्छा सूचक वाक्य, यानी कि जहाँ पे हम अपनी इच्छाओं को बताते हैं। जैसे हम आशीर्वाद देते हैं ना, कि दीर्घायु हो, चिरंजीव हो, फलो फूलो, है ना। इसी तरीके से हम कामना करते हैं कि भगवान तुम्हें बहुत सफलता दे, भगवान आपको आपके एग्जाम में सबसे टॉप लेवल पे लेके आए, भगवान करे कि तुम्हारे पास बड़ी बड़ी गाड़ियां हो, कार हो, चलाओ। इसी तरीके से हम यहाँ पे होप भी रखते हैं, आशा भी करते हैं, कि हम आशा करते हैं कि आप ऐसा काम कर लोगे, हम आशा करते हैं कि आप हमसे मिलने आ जाओगे, है ना। वीके से भी सेंटेंस हमारे ऑब्जेक्टिव में आएंगे, जिनको हमें डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना होगा। ऐसे सेंटेंस आपके बहुत ही अट्रैक्टिव हैं, बहुत ही लाजवाब सेंटेंसेस हैं। उसी तरीके से ये जो आपका टॉपिक है ये भी बहुत लाजवाब है। आइए हम सीखते हैं इस टॉपिक को और देखते हैं सेंटेंसेस को किस तरीके से हम डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हैं। तो डियर, ऑब्जेक्टिव सेंटेंस को हम किस तरीके से डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे, आइए सबसे पहले हम उनके रूल्स को देखेंगे, उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस। यहाँ पे अब हम आइए देखते हैं सबसे पहले हमें क्या काम करना है। सबसे पहले हमें ऑब्जेक्टिव सेंटेंस को एसरेटिव सेंटेंस में चेंज करने हैं। किस तरीके से? ऑब्जेक्टिव सेंटेंस के क्या रूल्स होते हैं? ऑब्जेक्टिव सेंटेंस में आपको मिलेगा मे, सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, प्लस आपको सिंबल मिलेंगे एक्सक्लेमेटरी के। उसके बाद एसरेटिव सेंटेंस में जब आप इनको करोगे तो क्या लिखना होगा आपको सबसे पहले लिखना होगा सब्जेक्ट, उसके बाद लिखने होंगे माई या फिर मे, उसके बाद V1, उसके बाद ऑब्जेक्ट एंड सिंबल। और ठीक है, तो अब सेंटेंस देखिए। सेंटेंस रहेगा आपका मे आई यूज योर मोबाइल, ठीक है, मे यू लीव लॉन्ग। इस तरीके से सेंटेंस आपको देखने को मिलेंगे किसमें? ऑब्जेक्टिव में। तो यहाँ पे आप सेंटेंस देखिए ताकि और अच्छी तरीके से समझ जाए कि आपको ऑब्जेक्टिव सेंटेंस जब आएंगे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करने को किस तरीके से करनी है। यहाँ पे आपके सामने लिखा गया है, ही सेड टू मी मे यू लिव लॉन्ग। उसने मुझसे कहा कि तुम्हारी आयु लंबी हो, ठीक है। ये तुम्हारा सेंटेंस होगा, ये हमारे रिपोर्टेड स्पीच होगा, और ये जो हमारे क्या है, ये हमारे ऑब्जेक्टिव सेंटेंस है, ठीक है। यानी कि रिपोर्टिंग वर्क जब इनको हम इनडायरेक्ट में करेंगे तो कैसे करेंगे, यहाँ पे बताते हैं। सबसे पहले हम ही लिखेंगे और ये सेट टू है, ये चेंज हो जाएगा हमारा ब्लेस्ड में या फिर गिफ्ट में, यानी कि आशीर्वाद में या फिर कामना में। उसके बाद ऑब्जेक्ट हमारा क्या है? मी है, जिसको हम एसटी भी लिख लेंगे। फिर डबल लिमिटेड कामों को रिप्लेस करने के लिए हम दैट को लगा देंगे। तो इतना काम हमारा होगा रिपोर्टेड स्पीच का। तो यहाँ तक का काम तो आपने कर लिया, रिपोर्टेड स्पीच का काम खत्म हो गया। अब आपको क्या करना है, ये जो आपके सामने ऑब्जेक्टिव सेंटेंस है इसको आपको चेंज करना है किसमें? असरेटिव सेंटेंस। तो जब इसको चेंज करोगे, कैसे चेंज करोगे? सबसे पहले तो आप रूल्स देख लीजिए, देखिए क्या लिखा गया सब्जेक्ट लिखना है पहले आपको, फिर माइट और फिर में, उसके बाद V1 एंड ऑब्जेक्ट लिखने हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट लिखेंगे। यहाँ पे हमने क्या लिखा? आई लिखा है। आई क्यों लिखा है? क्योंकि आप देख रहे हैं ऑब्जेक्टिव सेंटेंस में आपके सामने यू था, ठीक है, सब्जेक्ट क्या था? यू था। तुम्हारी आयु लंबी हो ऐसा बोला गया था। तीसरी चीज को हम किसी और के सामने बताएंगे, उन्होंने कहा था कि तुम्हारी आयु लंबी हो, यानी कि ये जो यू है ये किसके लिए यूज किया गया था? मेरे लिए यूज किया गया था। तो इसलिए हम यहाँ पे सब्जेक्ट क्या लिखेंगे? आई लिख देंगे। यू किस में चेंज हो जाएगा? आई में चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पे हमने आई लिख दिया। उसके बाद हमें क्या लगाना, देख रहे हैं, माइट लगाना है, तो यहाँ पे हमने क्या लिखा? माइट लिख दिया, ओके। और उसके बाद हमें V1 लगाना है, तो यहाँ पे लीव जो है ये क्या है? V1 ही फॉर्म में है, तो यहाँ पे हम V1 कर देंगे। और इसके बाद ऑब्जेक्ट जो भी था हमारा लॉन्ग था, तो यहाँ पे हमने लॉन्ग लिख दिया। और लास्ट में हमने क्या किया? सिंबल्स लगा दिए कॉमन, ठीक है। तो कंप्लीट सेंटेंस हमारा क्या होगा? कंप्लीट सेंटेंस हो गया हमारा, ही ब्लेस्ड या फिर ही विश्ड मी
that I might live long. उन्होंने कामना की कि मेरी आयु लंबी हो। ओके, अब आइए और चीजों को देखते हैं हमें क्या फॉलो करना है। नेक्स्ट रूल क्या है? नेक्स्ट रूल है यदि रिपोर्टिंग स्पीच में अभिवादन यानी कि ग्रेडिंग, जब हम गुड मॉर्निंग बोलते हैं, गुड इवनिंग बोलते हैं, गुड आफ्टरनून बोलते हैं या फिर गुड डे बोलते हैं, अगर ऐसे वर्ड हो तो रिपोर्टिंग वर्ब को हम हमेशा किस में चेंज कर देंगे? विश्ड में बदल देंगे। ठीक है, अगर आपके रिपोर्टिंग स्पीच में विदाई शब्द हो, यानी कि जब हम किसी से विदा लेते हैं, जैसे गुड नाइट, गुड बाय, फायरवेल हो, तो ऐसे वर्ड हो तो आप हमेशा रिपोर्टिंग वर्ब को बड़े में चेंज कर दोगे। आइए देखते हैं कैसे। यहाँ सेंटेंस लिखा गया, कविता सेड टू यू गुड मॉर्निंग। ठीक है, तो जब इस तरीके से सेंटेंस होंगे तो आप इसको ऐसे चेंज करोगे, लिखोगे आप कविता विश्ड यू। ठीक है, कविता विश्ड यू गुड मॉर्निंग। आगे क्या है यहाँ पे देखिए, सुधा सेड टू हर फादर, सुधा सेड टू हर फादर गुड बाय। तो इस सेंटेंस को आप कैसे करोगे? आप लिखोगे सुधा बैड हर फादर गुड बाय। ओके, इस तरीके से आपको करनी है। अब आइए और भी देखते हैं। नंबर 3 देखिए, यदि ऑब्जेक्टिव सेंटेंस में ना हो तो क्या करना है? तो डियर, एक चीज का आप ध्यान दीजिएगा, अगर आपके ऑब्जेक्टिव सेंटेंस में नहीं दिया गया है तब भी आपको वहां पर माइट का यूज करना है। जैसे सेंटेंस देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है ही सेड गॉड सेव द किंग। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है? उसने कहा कि भगवान राजा को सेफ रखे। तो यहाँ पे प्रार्थना किससे की जा रही है? भगवान से ही की जा रही है ना। तो जब इसको हम करेंगे तो कैसे लिखेंगे इंडायरेक्ट में? he prayed that God might save the king। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से आप इसको देखेंगे, चाहे आपके सेंटेंस में हो या फिर ना हो, आपको माइट लिखना ही लिखना है। अगर आपके इन्वर्टेड कॉमर्स में सेकेंड पर्सन हो लेकिन रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट ना हो, तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे? उस कंडीशन में आप यहाँ पे सेंटेंस लिखिए, he said may you die। he said may you die, उसने कहा तो मर जाओ। ठीक है, यहाँ पे क्या है? यहाँ पे श्राप दिया जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे श्राप दिया जा रहा है, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे ही और सेड को चेंज कर देंगे किसमें? क्रस्ट में। डायरेक्टेड फॉर्म को रिप्लेस करेंगे डाइट से। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे यू लिखा गया सब्जेक्ट, फिर इनडायरेक्ट किस में हो जाएगा? आई में हो जाएगा। ठीक है, श्राप किसे दिया गया था? मुझे दिया गया था, इसलिए आई लिख के दिया गया, और में चेंज हो जाएगा हमारा माइट में, और उसके बाद क्या हो जाएगा? डाई। ठीक है, तो कंप्लीट सेंटेंस क्या हो रहा है? कंप्लीट सेंटेंस हो रहा है ही क्राइड दैट आई माइट डाइड। उसने श्राप दिया कि मैं मर जाऊं। नेक्स्ट है हमारा, देखिए क्या लिखा है यहाँ पे, ही सेड टू हिम, इसमें ऑब्जेक्ट है, ही सेड टू हिम मे यू डाई, उसने मुझसे कहा कि तुम मर जाओ। तो जब इस तरह के सेंटेंस होंगे तो इसको हम कैसे करेंगे? ही और सेड टू को चेंज कर देंगे क्रस्ट में। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे हम लिखेंगे क्या? यहाँ पे ये यू है तो यहाँ पे किस में हो जाएगा? ही में हो जाएगा। उसके बाद हम लिख देंगे माई डाइट। ठीक है, कंप्लीट सेंटेंस क्या हो रहा है यहाँ पे? हमारा कंप्लीट सेंटेंस हो रहा है ही क्रश डाइट ही माई डाइट, उसने श्राप दिया कि वह मर जाए। ठीक है, तो आप इसी तरीके से आइए हम ढेर सारे सेंटेंस की यहाँ पे प्रैक्टिस कर लेते हैं, ताकि ये जो हमारे ऑपरेटिव सेंटेंस है इनको हम अच्छे तरीके से सीख जाए, किस तरीके से हम इनको डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करेंगे। आइए यहाँ पे सेंटेंस को देखते हैं। सेंटेंस क्या लिखा गया? यहाँ पे लिखा गया ही सेड मे यू लिव अ लॉन्ग लाइफ। इसका क्या मतलब हुआ? इसकी हिंदी होती है, उसने कहा कि तुम लंबी आयु जियो या फिर तुम्हारी दीर्घ आयु हो। आशीर्वाद दिया जाता है ना बड़े बुजुर्ग का, अगर आप पैर छूते हैं तो आपको आशीर्वाद देते हैं, भैया तुम बड़े हो जाओ, चिरंजीव हो जाओ, दीर्घायु हो जाओ, लंबी उम्र मिले आपको, ऐसा आशीर्वाद दिया जाता है। तो यहाँ पे भी आशीर्वाद दिया जा रहा है। तो जब इस तरीके के सेंटेंस को आप इनडायरेक्ट में करोगे तो कैसे करोगे आइए बताते हैं। यहाँ पे हम आप लोगों को, तो यहाँ पे हम सबसे पहले लिखेंगे क्या? इनडायरेक्ट में ही लिखेंगे। ठीक है, रिपोर्टेड स्पीच में जो भी हमारा लिखा गया ही सेड, तो उसमें से हम ही को ऐसे लिखेंगे, और सैड जो है उसको हम चेंज कर देंगे विश्ड में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कामना की जा रही है दीर्घायु होने की। यहाँ पे हम लिख देंगे विश्ड। उसके बाद डब्ल्यू कामों को रिप्लेस करने के लिए हमें क्या लगाना है? यहाँ पे डैट लगाना है। इतना काम तो हमारा होगा, रिपोर्टेड स्पीच का काम होगा। अब आगे हमें क्या करना है? आगे यहाँ पे जब हम किसी और को ये बातें बता रहे होंगे, उसने कहा कि तुम दीर्घायु हो जाओ। ठीक है,
तो जब हम किसी को अपनी ये बात बता रहे हैं, हाँ एक दादा मिले थे, मैंने उनका पैर छुआ तो उन्होंने मुझे कहा था कि तुम दीर्घायु हो जाओ। तो उन्होंने किसे आशीर्वाद दिया था? मुझे आशीर्वाद दिया था। तो अपने लिए हम क्या लगाएंगे? हम अपने लिए यहाँ पे आई लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये जो मे है ना डियर, इसको ध्यान दीजिएगा। मे हमेशा आपका चेंज हो जाएगा माइट में। किसमें? माइट में। और उसके आगे जो भी अब आपके सेंटेंस में लिखा गया है, जैसे यहाँ पे लिखा गया है ना, लीव अ लॉन्ग लाइफ, जिसको आपको एस्टेज लिख लेने हैं, लीव अ लॉन्ग लाइफ, ठीक है। तो कंप्लीट सेंटेंस आपका क्या हो रहा है? यहाँ पे कंप्लीट सेंटेंस हो रहा है, ही विश दैट आई माइट लिव अ लॉन्ग लाइफ। उसने कामना की कि मैं दीर्घायु हो जाऊं, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट सेंटेंस को देखते हैं। सेंटेंस यहाँ पे लिखा गया है, सी सेड मे पीस प्रेवेल ऑन अर्थ, ठीक है। उसने कहा कि पृथ्वी पर शांति बनी रहे। तो यहाँ पे भी क्या किया जा रहा है? यहाँ पे प्रार्थना की जा रही है कि भगवान कोई तूफान ना आ जाए, कोई भूकंप ना आ जाए, कोई भूचाल ना आ जाए, ठीक है। तो पृथ्वी पे शांति बनी रहे, इसलिए भगवान से प्रार्थना यहाँ पे करी जा रही है। तो जब इस तरीके के सेंटेंस को हम इनडायरेक्ट में करेंगे तो कैसे करेंगे देखते हैं। यहाँ पे हम लिखते, और ये जो हमारा सैड है ये चेंज हो जाएगा प्रेयर में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्रार्थना की जा रही है तो पृथ्वी पर शांति बनी रहे। और उसके बाद डब्ल्यू कामों को रिप्लेस करने के लिए हम यहाँ पे लगा देंगे डेट को, ठीक है। तो यहाँ पे पीस है तो पीस को हम लिख लेंगे उसके बाद। और उसके बाद ये जो हमारा में है ये चेंज हो जाएगा माइट में। किसमें चेंज हो जाएगा? माइट में। उसके आगे जो भी लिखा गया है, जैसे यहाँ पे प्रियल ऑन अर्थ लिखा गया है तो इसको भी हम लिख लेंगे प्रियल ऑन अर्थ, ठीक है। कंप्लीट सेंटेंस हमारा क्या हो रहा है? कंप्लीट सेंटेंस हो रहा है, सी प्रेड दैट पीस माइट प्रिवेल ऑन अर्थ। उसने प्रार्थना की कि पृथ्वी पर शांति बनी रहे, ठीक है। अब आइए आप देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट लिखा गया है, ही सेड वुड दैट आई वर रिच। उसने कहा कि काश मैं अमीर होता, ठीक है। तो यहाँ पे जब इसको आप चेंज करोगे इनडायरेक्ट स्पीच में, कैसे करोगे आइए देखते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे ही विश्ड। क्या लिखेंगे हम? ही विश्ड दैट, डबल ट्री को रिप्लेस कर दीजिए, यहाँ पे डेट लगा दीजिए। और उसके क्या लिखा? ही लिखा। ही क्यों लिखा? क्यों? क्योंकि वह अपने लिए कामना कर रहा था। तो यहाँ पे हमने ही लिख दिया और उसके आगे हम लिखेंगे क्या? वर रिच। यहाँ पे लिखा गया तो यहाँ पे भी हम लिख देंगे क्या? वर रिच, ठीक है। कंप्लीट सेंटेंस हमारा यहाँ पे क्या है? कंप्लीट सेंटेंस हो रहा है, ही विश दैट ही वर रिच। उसने कामना की कि वह अमीर होता, ठीक है। अब आइए अगला देखते हैं। आइए हम नेक्स्ट सेंटेंस को देखते हैं। सेंटेंस क्या लिखा गया? यहाँ पे लिखा गया, ही सेड मे यू अचीव ग्रेट सक्सेस। उसने कहा कि तुम, ठीक है, उसने कहा कि तुम एक महान सक्सेस को, एक महान सफलता को प्राप्त करो। तो जब इस तरीके से सेंटेंस होंगे, अच्छा इस सेंटेंस में आपको क्या दिखाई दे रहा है? इस सेंटेंस में भी एक कामना की जा रही है कि तुम सफलता को प्राप्त करो। जैसे मैं कहूँ कि मैं चाहती हूँ कि आप लोग अपने आने वाले एग्जाम में टॉप कर जाओ, भगवान करे तुम टॉप कर जाओ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं जो प्रार्थना कर रहा, मेरी इच्छा है। तो जब इस तरीके सेंटेंस को हम इनडायरेक्ट स्पीच में करेंगे तो हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे यहाँ पे सी, उसके बाद सेड है जो हमारा चेंज हो जाएगा किसमें? विस्त्र में। और डब्ल्यू का हम रिप्लेस करेंगे, उसके लिए हम डायरेक्ट को लगाएंगे। फिर यहाँ पे ये जो यू है उसमें कहा जाता है, उसने कहा कि तुम सफलता को प्राप्त करो। तो जब ये तुम जो है यू प्रोनाउन चेंज हो जाएगा इनडायरेक्ट में, किसमें? आई में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम आई लिख देंगे। उसके बाद ये जो में है ये चेंज हो जाता है माइट में। बाकी जो भी सेंटेंस पर लिखा गया है उसको आप अच्छे लिख लोगे। यहाँ पे अचीव ग्रेट सक्सेस यहाँ पे लिखा गया है तो आप भी अचीव ग्रेट सक्सेस लिख लोगे। कंप्लीट सेंटेंस आपका क्या होगा? कंप्लीट सेंटेंस होगा, से विश दैट आई माइट अचीव ग्रेट सक्सेस। मतलब कि उसने कामना की कि मैं एक महान सफलता को प्राप्त करूं। ओके, अब आइए नेक्स्ट सेंटेंस हम देखेंगे यहाँ पे। और यहाँ हम और सेंटेंस को देख लेते हैं डियर। यहाँ पे सेंटेंस लिखा गया है, ही सेड मे यू ऑलवेज बी हैप्पी। उसने कहा कि तुम हमेशा खुश रहो। तो जब इस सेंटेंस को हम इंडायरेक्ट में करेंगे, कैसे करेंगे आइए देखते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे सी विशड, ठीक है। यहाँ पे जो सेड है ये चेंज हो जाएंगे, इसमें विशड में चेंज हो जाएगा। डबल ट्रिक कामा को रिप्लेस करना है तो उसके लिए दैट का यूज कर लेंगे, ओके। और उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे रिपोर्टिंग वर्ब में। तो यहाँ पे यू जो लिखा गया है प्रोनाउन, ये इनडायरेक्ट में चेंज हो जाएगा आई में, ठीक है। ये चेंज हो जाएगा आई में, चेंज हो जाएगा। और ये जो आपका में है ये हमेशा किसमें चेंज हो रहा है? माइट में चेंज हो रहा है। और उसके बाद जो आगे सेंटेंस लिखा था उसको हम चीज कॉपी लिख कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखा है? ऑलवेज बी हैप्पी। यहाँ पे भी ऑलवेज बी
हैप्पी। तो कंप्लीट सेंटेंस हमारे पास क्या आएगा, कंप्लीट सेंटेंस हमारे पास आएगा शी विश्ड दैट आई माइट ऑलवेज बी हैप्पी। उसने कामना की कि मैं हमेशा खुश रहूं। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो यू है ये किसके लिए यूज किया गया था, मेरे लिए यूज किया गया था, उसने किया था। तो यही बात मुझे किसी को बताऊंगी तो अपने लिए मैं क्या करूंगी, आई का यूज करूंगी। दैट ड्रीम, वही आगे देखते हैं, आगे हमारे लिखा गया है ही सेड मे ऑल योर ड्रीम्स कम ट्रू। उसने कहा कि मेरे सारे सपने सच हों। तो जब इस तरह के सेंटेंस होंगे तो हम इसको कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। इसमें हम लिखेंगे ही प्रेड। ठीक है, तो इसमें हम सेट को क्या करेंगे, सेट को हम प्रेड में चेंज कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे सारे सपनों को पूरा होने के, सच होने के लिए प्रार्थना की जा रही है। तो यहाँ पर हमने प्रेड लिख दिया, डब्ल्यू के काम को रिप्लेस करना, उसके लिए हमने डेट लिख दिया। ठीक है, तो उसके बाद हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ऑल योर ड्रीम्स। यहाँ पे हम ऑल योर ड्रीम्स लिखेंगे, उसके बाद ये जो आपका मे है इसे जुड़ेगा माइट में, उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे कम ट्रू। कंप्लीट सेंटेंस हमारा होगा He prayed that all my dreams might come true. उसने प्रार्थना की कि उसके सारे सपने सच हो जाएं। अब आइए आगे देखते हैं, तो आगे लिखा गया है this that may your prosper in life। उसने कहा कि तुम जीवन में समृद्ध हो। तो जब इस तरीके से रहेंगे सेंटेंस, इसमें क्या कह रहे हैं, इसमें कामना की जा रही है। ठीक है, उसने कहा कि तुम जीवन में समृद्ध हो, तो इसको हम इंडायरेक्ट में करेंगे तो हम लिखेंगे दे सेट चेंज हो जाएगा विस्ट में, डब्ल्यू काम को रिप्लेस करेंगे, उसके लिए हम डायरेक्ट लगा देंगे। उसके बाद यहाँ पे आई प्रोनाउन है डायरेक्ट स्पेस में, इनडायरेक्ट में चेंज हो जाएगा, किसमें, आई में चेंज हो जाएगा। क्यों, क्योंकि वो जिसने प्रार्थना की थी, जो कामना की था, वो किसके लिए किया था, मेरे लिए किया था। क्यों, क्योंकि वहाँ पे ये बोला था ना कि उन्होंने कहा कि तुम जीवन में समृद्ध हो। ठीक है, तो इसके लिए हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, अपने आप के लिए आई लगा देंगे, मेरे हमारा चेंज होगा माइट में। उसके बाद हम यहाँ पे लिख देंगे प्रॉस्पर इन लाइफ। तो कंप्लीट सेंटेंस हमारा क्या होगा, कंप्लीट सेंटेंस हमारा होगा दे विश दैट आई माइट प्रॉस्पर इन लाइफ। ओके, उसने कामना की कि मैं जीवन में समृद्ध हो जाऊं। नेक्स्ट क्या लिखा गया, नेक्स्ट लिखा गया शी सेड वुड दैट आई हैड स्टडीड हार्डर। उसने कहा काश मैं पढ़ाई में और हुनरमंद हो जाऊं। तो जब इस तरीके से सेंटेंस होंगे, इसको हम कैसे इंडायरेक्ट करेंगे, आइए देखते हैं। यहाँ पे हम सबसे पहले सी लिख देंगे। ठीक है, रिपोर्टेड स्पीच का, फिर उसके बाद जो स्लाइड है ये चेंज हो जाएगा विश्ड में। क्यों, क्योंकि उसकी ऐसी कामना है, उस कामना कर रही है। उसके बाद डबल नोटेड काम को रिप्लेस करने का हम यहाँ डेट लगा देंगे। फिर उसके बाद उसने अपने लिए कहा था। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या होगा, उसके लिए हम लिखेंगे सी लिखेंगे, उसके लिए क्या लिख देंगे, सी लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पे हम लिखेंगे हैड स्टडीड हार्डर। कंप्लीट सेंटेंस हमारा क्या है, कंप्लीट सेंटेंस हमारा होगा सी विश्ड दैट सी हैड स्टडीड हार्डर। उसने कामना की कि वह पढ़ाई में और हुनरमंद हो जाए। नेक्स्ट सेंटेंस को देखते हैं, नेक्स्ट लिखा गया है ही सेड में आवर कंट्री रिमेन यूनाइटेड। उसने कहा कि हमारे देश में एकता बनी रहे। तो जब इस तरीके सेंटेंस रहेंगे तो इसमें कहा कि जा रहा है, इसमें एक आशा की जा रही है, उम्मीद की जा रही है। तो इसलिए इस सेंटेंस को जब हम करेंगे इंडायरेक्ट में, तो यहाँ पे लिखेंगे ही सेड को चेंज कर देंगे होप। क्यों, उसने आशा किया कि, यहाँ पे डेवलपमेंट कामों को रिप्लेस करने के लिए डेट लगा दे रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आवर है, तो यहाँ पे जब हम इंडायरेक्ट में करेंगे तो इसको हम देयर में कर लेंगे। ठीक, उसके बाद यहाँ पे हम लिखेंगे कंट्री माइट रिमेन। यहाँ पे कंप्लीट सेंटेंस क्या होगा, कंप्लीट सेंटेंस यहाँ पे होगा ही होप दैट देयर कंट्री माइट रिमेन यूनाइटेड। का इसका मतलब क्या होगा, उन्होंने आशा की कि हमारा देश जो है वो एकजुट रहे। तो डियर, यहाँ पे आप लोगों ने सीखा किस तरीके से हम ऑब्जेक्टिव सेंटेंस को डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने बहुत सारे आप लोगों को सेंटेंसेस दिखाए जहाँ पे हम उसको डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज कर रहे थे। तो आप लोग इसी तरीके से वीडियो को देख लीजिए और उसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर लीजिए, ताकि आप लोगों को कहीं भी एग्जाम में कहीं से भी कोई प्रॉब्लम ना हो। डियर, जितना आप लोग देखे रहेंगे, जितना आप लोग पढ़े रहेंगे, उतना ही आप लोगों के लिए बेहतर है, उतना ही आप लोगों के लिए अच्छा है। वीडियो पसंद आ रही हो आप लोग उसको लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें, ताकि आपके साथ साथ दूसरों की भी मदद हो सके। और डियर, आप लोग अगर इस चैनल पे नए हैं, अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो जरूर से जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी वीडियो यहाँ पे अपलोड की जाती है उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए और आप उसको देख लें और अंडरस्टैंड कर लें, आप सबसे एक कदम आगे रहें।
तो डियर, इसी तरीके से आप लोगों के लिए लगातार डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच पे वीडियो बनाई जा रही हैं। वहाँ पे छोटी छोटी चीज़ों को बताए जा रहे हैं कैसे हम डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हैं। तो ये क्लास जो है नहीं ओवर होता है। नेक्स्ट डे क्लास में हम मिलेंगे तो वहाँ पे हम एक नई चीज़ों को सीखेंगे। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए। आप लोग को बहुत सारा प्यार। बाय बाय, टेक केयर।